हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। उसका कारण है कि अपने जो मैंने सोचा था कि आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो करवाए जाएं, तो उसकी पीपीटी बनाने में टाइम लगता है और दिवाली का त्योहार भी आ गया था बीच में। तो आज से अपन शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक वाइज जो इंग्लिश ग्रामर के जो एमसीक्यूज हैं और पीवाईक्यूज उनकी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ। और अपन इस क्लास में जो भी अपना टॉपिक है, जो टेंस मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले अपन टेंस से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ग्रामर के अंदर अपन जब भी टेंस की बात करते हैं तो अपने का जो ग्रामर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो टेंस होता है। ठीक है, तो टेंस के अंदर मैं आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के थ्रू करवाने वाला हूँ। इसके बाद सेकंड क्लास देखेंगे, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आज की क्लास में अपन इजी टू मॉडरेट लेवल के देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और साथ में मैं आपको टॉपिक जो क्वेश्चन होंगे अपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ। ठीक है, ही राइट्स टू एवरी मंथ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है अपने को, और ऑप्शन है इज राइटिंग, बी ऑप्शन है राइट्स, और सी ऑप्शन है हैज बीन राइटिंग, और डी ऑप्शन है हैड बीन राइटिंग। ठीक है, तो अपने को जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद उसमें अपन देखेंगे उसकी पहचान वगैरह अपने को कुछ दिखाई दे रही है क्या, उसको पहचानेंगे। अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आप टेंस का करो तो एक चीज आप, दो तीन चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप कभी भी टेंस ना बदले, सेम टेंस रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पहचाने, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज होगी। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन करो आप तो उसमें आप एडवर्ब ढूंढे। सबसे पहले एडवर्ब मिल जाएगी तो आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट की टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन बात करेंगे, जैसे सबसे पहले ही आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये राइट अपने पास वर्ब दे रखी है टू मी एवरी मंथ। तो यहाँ अगर आपने क्लास ली है अच्छे से थ्योरी वाली, उसमें मैंने बता रखी है एवरी जो है वो एडवर्ब है किसकी, प्रेजेंट सिंपल की। किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सोनू रेंजिज और एफडी। सोनू रेंजिज और एफडी, इस नाम से मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल में, जिसमें एस का मतलब होता है समटाइम्स, ओ का ओकेजनली, एन का नॉर्मली, यू का यूजुअली, आर का रेयरली, ए का ऑलवेज, एन का नेवर, जी का जनरली, ई का एवरी, एस का सेल्डम, ओ का ओफन, आर का रेगुलरली, एफ का फ्रिक्वेंटली, और ये डी है जो डेली। ऐसे वर्ड आपको अगर सेंटेंस में मिलते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे, तो आप वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन, देखो इसके अंदर इज आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया, तो वैसे कट गया। इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है हैज आ गया, ये तो वैसे कटे हो गया। ठीक है, क्योंकि हैज बिन किस में आता है, हैज बिन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये हैड बिन आ गया तो पास्ट का हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपने पास ऑप्शन क्या बचा, बी। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर भी सोच के रखें, और फिर मेरे करवाने के बाद आप चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और मैं किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उस तरीके को आप सीखें, ताकि एग्जाम में आपको कम समय में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसका भी आपको पता लगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अपने को पहचान, एडवर्ब वगैरह कुछ नहीं मिलती, तो फिर वहां पर अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर आप एलिमिनेट करें, वो सभी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस सर्वेंट ब्लैंक वर्क अपने पास वर्ब दे रखी है विद अस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ फोर अपने पास पहचान आ रही है। ठीक है, फोर अपने पास पहचान आ रही है, और फोर अपन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी टेंस होता है उसके अंदर आती है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट का दे रखा है या फिर पास्ट का दे रखा है या फिर फ्यूचर का दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने सिंस फोर पढ़ा है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ देखो इसमें तो आएगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक ही ऑप्शन दे रखा है, बी हैज बीन वर्किंग, यानी ये कौन से टेंस में हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अपन ने फोर को पहचाना, आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ ब्लैंक यू ब्लैंक, ये गेट अपने पास वर्ब है, ऑन विद योर स्टडीज, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे
ये दो ब्लैंक दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला आएगा और सेकंड वाले में जो कोमा लगा रखा है उसके बाद वाला ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यू जो अपना है ये सब्जेक्ट है अपना, इसको पहचानेंगे। यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यू हमेशा कैसे लेता है? प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखना। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो यू के साथ अपन यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और अपन इसके साथ देखो ये इज है, ये इज, यू के साथ इज यूज होता नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने को तो प्लूरल यूज करना है, तो ये तो वैसे कट गया। क्लियर? डू प्लूरल है, ये हो सकता है। इज, ये कट गया। हैव प्लूरल है, ये हो सकता है। यानी कि अपने पास डू भी हो सकता है यहाँ पर और हैव भी हो सकता है। ओके, लेकिन डू के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म में मिलती है, ये तो सही है, लग रहा है सही है, लेकिन अपने को डी ऑप्शन भी चेक करना है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म होती है गेट, गोट, और थर्ड फॉर्म होगी गोटन। तो ये तो वैसे ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा? बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? डू। हाउ डू यू गेट ऑन विद योर स्टडीज? कैसे समझ में आएगा? यू के साथ हमेशा अपन प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यू के इज तो क्या है? सिंगुलर आ गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी तो है, ये तो वैसे नहीं सेट होगी यू के साथ। तो डू क्या है? प्लूरल है, ये अपन ने ऑप्शन छोड़ दिया। इज वैसे कट गया और ये लास्ट में हैव आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए ये कट गया ऑप्शन। तो थर्ड फॉर्म गोटन होती है, ये मैंने यहाँ बता रखी है आपको। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आएगा थर्ड के अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है रवि ब्लैंक लीव, अपने पास वर्ब दे रखी है फॉर जम्मू यस्टरडे। अब किसी को समझ में आ रहा है तो वो पहचान लिया होगा कि इसमें जो पहचान आपको क्या मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो यस्टरडे आपको दिखाई दे रहा है। यस्टरडे आपने पढ़ी होगी, यस्टरडे अपनी जो पास्ट का जो सिंपल टेंस है उसके अंदर अपन ने यस्टरडे अपन ने पढ़ी है। उसके अंदर आपने देखे होंगे, तो यस्टरडे अगर बीता हुआ समय की बात कर रहा है और पास्ट सिंपल की ये पहचान है, एडवर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा। पास्ट सिंपल के अंदर अकाउंट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और अकेले अगर यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और इसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था पास्ट सिंपल के अंदर T3 ओला बॉय, T3 ओला बॉय, इस नाम से मैंने बताया था। टी का होता है अपना द प्रीवियस डे, T3 का मतलब है टी 3 बार है, तो फर्स्ट का हो गया द प्रीवियस डे, सेकंड द डे बिफोर और थर्ड है दैट डे। अब ऐसे ओ की बात करेंगे, ओ में हो गया वंस, एल का हो गया लास्ट, ए का हो गया एगो। ऐसे बी का बिफोर, ओ का वन डे और वाई का यस्टरडे। ये यस्टरडे अपने पास यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला है T3 ओला बॉय। तो ये वाई वाला जो है ये यस्टरडे होता है। तो यस्टरडे मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर? बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखो। अब आप कुछ क्वेश्चन क्या है कि आप खुद अपने मन से करते रहो, फिर अपने आंसर चेक करते रहो। ठीक है, किस क्वेश्चन जो भी आप अगर आप चेक करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखो फिफ्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बाय द नेक्स्ट मंथ वी ब्लैंक द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करें, लेकिन शुरू में अपने पास क्या दे रखा है? बाई, और इसके साथ दे रखा है बाई प्लस फ्यूचर टाइम। तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम अपन ने एक जगह पढ़ा है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम एक ही जगह पढ़ा है अपन ने, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। किसमें पढ़ा है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो अपने पास यहाँ देखो हैड आ रहा है, ये तो होगा नहीं। विल बी, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। विल हैव हो सकता है या शैल हैव हो सकता है, दोनों में थर्ड फॉर्म दे रखे, तो ये दोनों ऑप्शन अपने सोचने लायक है। अब अपने को यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी के अकॉर्डिंग, आई और वी के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करते हैं? आई और वी के साथ अपन सेल यूज करते हैं। आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल। तो अपन क्या यूज करेंगे? सेल हैव कंप्लीटेड। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? डी, यानी कि डी आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, किस किस का आंसर सही है तो कमेंट करके अपना जरूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 30 के अंदर, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको भी पता रहेगा कि आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, 10 से आपने पढ़ा है और कहाँ आपकी गलती हो जाए और कितने आपके मार्क्स आ रहे, तो आपको
पता लग जाएगा। ठीक है, एक तरीके से इसको टेस्ट समझ के आप इसको क्लास को देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर पर है, ही ब्लैंक डेली फॉर ए ईयर नाउ। ठीक है, अब ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन है एक्सरसाइजेज, बी ऑप्शन है वाज एक्सरसाइजिंग, सी ऑप्शन है हैज बीन एक्सरसाइजिंग, और डी ऑप्शन है हैव बीन एक्सरसाइजिंग। ठीक है, अब सोचो इसमें क्या जवाब होना चाहिए। कुछ पहचान दिखाई दे रही है क्या आपको इसमें? देखो डेली आ रहा है, अब इस डेली को देखो, और ये फोर आ रहा है, तो सिंस फोर अपने पढ़ा है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब ये कौन से टेंस का रहेगा, वो तो अपने को ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज ये तो होगा नहीं, अपने को बीन प्लस वर्ब के आईएनजी देखनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया बीन आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगी, सीधी बात है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है तो बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट का रहेगा तो हैज हैव आ जाएगा, पास्ट का रहेगा तो हैड आ जाएगा, और फ्यूचर का रहेगा तो विल हैव और शैल हैव आ जाएगा। तो ऑप्शन के ऊपर जो भी होगा अपन उसको चूज कर लेंगे। तो वो तो आएगा नहीं, ये देखो बीन आ गया और ये बीन आ गया। क्लियर? अब ये हैज हैव ये तो प्रेजेंट के दे रखे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब अपना सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या आएगा? हैज। तो हैज बीन एक्सरसाइजिंग, यानी 6 में क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? सी, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। यानी 4 आ गया, तो इसलिए अपने को पता लग गया ये जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पे है, ही ब्लैंक ए कार 1 मंथ एगो। एगो आ गया, T3 वाला बॉय, मैंने उसमें ए वाला बताया था ए, तो ये तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉट। ये तो इजी था, आई होप आपको सभी का सही होगा, ये तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टाइम ब्लैंक यू ब्लैंक होम इन द इवनिंग। ठीक है, अब ये अपने पास यू आ गया, वही सेम सिचुएशन आ गई जो अपने पीछे क्वेश्चन में देखी थी। ठीक है, तो यू अपने पास क्या लेता है? प्लूरल वर्ब। क्या लेता है? ये प्लूरल वर्ब लेता है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। प्लूरल वर्ब लेता है तो इसके साथ डू आ सकता है, डज नहीं आएगा। डिड, डिड तो दोनों में यूज हो सकता है, हैव यूज हो सकता है। अपने पास बी ऑप्शन तो कट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ दे रखी है सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन भी कट गया, सी वाला भी। अरे डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना आप, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है ये। ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो गया। डज के साथ, ये डज तो होगा ही नहीं, यू के साथ तो डू और हैव दोनों यूज हो रहे हैं। अब अपने पास देखो, डू रीच या फिर हैव रीच्ड आना चाहिए। अब देखो, वो टाइम ब्लैंक यू होम इन द इवनिंग, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। तो एट के अंदर अपन क्या करेंगे? ए ऑप्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ब्लैंक अटेंड अपने पास वर्ब दे रखे कॉलेज सिंस 4 जुलाई। सिंस आ गया, सिंस से आपको पता लग ही रहा होगा, सिंस में अपन क्या यूज कर सकते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए। एक ही ऑप्शन अपने पास हैज बीन अटेंडिंग। ठीक है, यानी बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको, यहाँ इनमें तो किसी में आ ही नहीं रहा, तो बाकी के 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अपने पास बचा क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड टेंस, अपने पास वर्ड दे रखा है टेंस, जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टेंस, उसके जो टॉपिक है टेंस, वो किसको रेफर करता है? तो ऑप्शन अपने पास है, ए ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टाइम। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर टेंस को। तीसरा है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब को, या किसी को नहीं, नन। तो टेंस जो है वो किसको रेफर करता है? टेंस जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना? ए। आपने लगभग ने कईयों ने ये आंसर दे दिया होगा, बी। ये तो प्रकार है, इसके टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये पूछ रहा है कि टेंस जो वर्ड है, टेंस जो वर्ड है, ये किसको रेफर कर रहा है? तो रेफर किसको कर रहा है? टेंस से अपने को क्या पता लग रहा है? टाइम को इंडिकेट करता है। ये किसको करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, ना कि इसके टाइप्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि ये अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड टेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, अब लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब वो लैटिन वर्ड कौन सा है? ये टेंस जो वर्ड है, ये लैटिन जो वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। तो कौन सा वर्ड है जिससे ये डिराइव हुआ है? तो वो देखो, टेम्पेस्ट। कौन सा है? नहीं, टेम्पेस्ट बी ऑप्शन है, टीन्स सी ऑप्शन है, टेम्प, और डी ऑप्शन है टेम्पस। तो इस टेम्पस से ये डिराइव हुआ है, किससे हुआ है? टेम्पस। टेम्पस एक लैटिन वर्ड है जिससे ये अपना जो टेंस है ये डिराइव हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टेंस टेम्पस जो लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बी, बी फॉर्म कितनी होती है, जिसको पता है वो बता देंगे आराम से। इज, एम, आर, बी ऑप्शन है वोज वर, और सी ऑप्शन है बी, बीन, बीइंग, ये सभी के सभी क्या है, अपनी बी फॉर्म है। कितनी हो गई ये टोटल, 8 हो गई। बी फॉर्म कितनी होती है, 8। 3 ये हो गई प्रेजेंट की, 2 ये हो गई पास्ट की, और ये होगी बी, बीन, बीइंग। ये पेशिव वॉइस के अंदर यूज होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज होता है, और ये भी पेशिव के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो ये 8 फॉर्म होते हैं। टोटल बी फॉर्म कितनी होती है, ऐसा एग्जाम में आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल बी फॉर्म कितनी होती है। तो ऑप्शन में आपको 5 भी मिलेगा, क्योंकि 5 अपने ये याद रहती है, इज, एम, आर, वोज, वर। तो इनके ये 3 भी होती है इनके साथ, तो टोटल 8 होती है, ध्यान रखना, इसको गलत मत कर देना, 5 के भरोसे मत कर देना, टोटल होती है 8। ये ध्यान रखना, इज, एम, आर, वोज, वर, ये तो पता ही है। 3 ये भी होती है, बी, बीन और बीइंग, तो ध्यान रखना टोटल कितनी होती है, ये 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच टेंस कैन बी सब डिवाइड इनटू, यानी जो प्रत्येक टेंस है वो उसके जो डिवीजन होते हैं कितने होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट हो गए, एक तरीके से 4 ही होते हैं अपने। क्या क्या होते हैं, एक तो होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस, तीसरा कौन सा होगा, परफेक्ट, और चौथा कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। सिंपल को इंडेफिनेट बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और कंटिन्यूअस को एक वर्ड और बोलते हैं, इम्परफेक्ट। कौन सा और बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट और बोलते हैं, इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस को ही बोलते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है, ये हो गए इसके 4 सब डिवीजन। ठीक है, प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। वी यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ डेज। ठीक है, यहाँ अपने को कुछ हिंट मिल रहा है क्या, ऑप्शन देखो, हैड, बी ऑप्शन है हैज, सी ऑप्शन है हैव, और थर्ड ऑप्शन है हैव हैड। ठीक है, तो यहाँ अपने को अगर दिखाई दे रहा है तो यूजुअली आ रहा है, सोनू रेंजेस और एफडी के अंदर ये यू आ गया, यू का यूजुअली। ठीक है, तो अपना क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, तो हेड तो इसमें आता नहीं है जो है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू अपना सब्जेक्ट के जो अकॉर्डिंग है उसका यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज करो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि अपने पास प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, तो क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव। ठीक है, क्योंकि अपने जो फॉर्म होती है ना, हैज और हैव की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, हैड, और थर्ड भी क्या होती है, हैड। ये सेकंड और थर्ड सेम होती है, हैड और हैड। ये हैज आता है सिंगुलर के साथ, और हैव आता है प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ। तो अपन ने यहाँ पर अपने पास वर्ब जो सब्जेक्ट है अपना कैसा है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से अपन ने ये हैव यूज कर ली। अगर यहाँ ही होता, सी होता, तो अपन क्या यूज कर लेते, हैज यूज कर लेते। लेकिन अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन जो दे रखा है वो अपने पास क्या आएगा, हैव। ठीक है, क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whenever Ram blank to see Rohan, he was out। अब इसको पढ़ा पहचानो आराम से कि टेंस कौन सा है, इसमें वॉज दे रखा है, तो मतलब पास्ट में बात चल रही है, तो पास्ट के अंदर ही रखना है इसको। प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो भी ऑप्शन है उनको काट दो पहले। तो ये तो हो गया प्रेजेंट का, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, ये रख सकते हैं अपन। हैज आ गया तो प्रेजेंट का आ गया, और इज आ गया प्रेजेंट का, ये तो सीधा ही आंसर आ गया बी, वेंट आ गया। आया कि नहीं आया, ये कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन के अंदर जो टेंस दे रखा हो, टेंस कभी भी नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखना। जो टेंस चल रहा है उसी के अंदर रखेंगे। अगर प्रेजेंट चल रहा है ना तो उसको प्रेजेंट के अंदर ही चलने दो, अगर पास्ट चल रहा है तो उसको पास्ट के अंदर ही चलने दो, और फ्यूचर चल रहा है तो उसको फ्यूचर के अंदर ही चलने दो। ठीक है, अगर प्रेजेंट चल रहा है तो इनके दोनों के ऑप्शन कट कर दो, अगर पास्ट चल रहा है तो इन दोनों के ऑप्शन कट कर दो, और फ्यूचर चल रहा है तो इन दोनों के ऑप्शन कट कर दो। तो मैंने ऐसे ही किया, देखो प्रेजेंट ये पास्ट में चल रहा है क्योंकि यहाँ बोझ दे रखा है, तो गोज प्रेजेंट का होता है फर्स्ट फॉर्म, हैज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इज गोइंग ही हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, वेंट। किसकी फॉर्म है ये, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम यंगस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेशियल राइट्स विच ब्लैंक प्लेस लास्ट ईयर, ये लास्ट आ रहा है। वैसे भी अपने को पता लग रहा है कि ये जो टेंस है वो कौन सा चल रहा है, पास्ट का चल रहा है। ठीक है, अब पास्ट का चल रहा है तो अपने पास्ट के रखेंगे, तो ये आर वाला तो वैसे ही कट जाएगा सीधा सीधा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो आर का तो अपने को पास्ट का रखना ही नहीं है,
सॉरी प्रेजेंट का तो रखना नहीं है अपने को, सारे पास्ट के रखने हैं। वर पास्ट का है, वोज भी पास्ट का है, हैड भी पास्ट का है, रख सकते हैं। अब हैड बीन और हैज टेकन ये तो वैसे ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, अपने पास दो ऑप्शन बच गए ये वाले। ठीक है, वर और वोज, वर और वोज वाले, ये वर हो गया और ये वोज हो गया। अब इन दोनों में से एक को अपने को चूज करना है, किसको करेंगे? ये देखो अपने पास जो भी ऑप्शन है, अपने सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट अपना क्या है? सम यंगस्टर्स, ये प्लूरल बन लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? प्लूरल बन रहा है तो क्या आएगा? वर टू। क्लियर हुआ क्या? यानी कि आपको छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी, तब भी आप इंग्लिश के जो क्वेश्चन है आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिंट दे रखी होते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास आंसर चाहता है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही अपने को आंसर देना होता है। ठीक है, तो रूल्स वगैरह फेल हो जाते हैं अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना होता है, और क्वेश्चन ज्यादातर आपके एलिमिनेट तरीके से हो जाते हैं। अगर आप काट काट के करोगे तो लगभग आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्लूरल बना हुआ है, ये सब्जेक्ट अपना कैसा है? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर आएगा ना कि हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है अपना पास? ए ऑप्शन। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, किसके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो जरूर बताना। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे क्वेश्चन करवाने के लिए। ही बिहेव्स एज इफ ही ब्लैंक द मास्टर। ठीक है, एज इफ। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है वोज, और डी ऑप्शन है हैड बीन। ठीक है, ये अपने पास चार ऑप्शन आ गए। 17 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ही बिहेव एज इफ, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह मास्टर हो। तो ये तो उम्मीद कर रहा है, जैसे वर आ गया, सीधी सी बात है। एज इफ वाले सेंटेंस आगे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, उसमें वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का देखते हैं। दे ब्लैंक होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। व्हेन का जब भी आता है आपको कुछ समझ जाना चाहिए कि वो पास्ट के अंदर चलेगा। पास्ट सेकंड फॉर्म हो सकती है, हेड हो सकती है, वर हो सकती है, कम अकेला आएगा नहीं। अपने पास तीन ऑप्शन है, तीनों में देखो। रेन स्टार्टेड, जब बारिश हुई तब वो आ रहे थे, काम तो क्या है उनका? कंटिन्यूअस है, तो वर्ब कमिंग। ठीक है, तो वैन के साथ अपने वर्ब की एक तरफ सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरी तरफ वोज वर्ब प्लस आईएनजी। ये ध्यान रखना, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? ये इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो आई होप 18 के अंदर क्या आएगा अपना? सी ऑप्शन होगा, तो ये ध्यान रखना। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखो। बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर रवि ब्लैंक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। अब देखो बाई वाला अपने पास मैंने पहले करवाया था, बाई के साथ क्या आ रहा है अपने पास? बाई के साथ क्या आ रहा है? फ्यूचर टाइम आ रहा है। और एक ही ऑप्शन है अपने पास इसमें, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट का हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में अपने पास एक ही चीज आती है, विल हैव टेकन। क्योंकि बाकी तो सारे ही कट रहे हैं। देखो ये तो सीधा शैल बी टेकिंग, तो फ्यूचर परफेक्ट की तो एक ही दे रखी है, विल हैव टेकन। ठीक है, तो रवि के अकॉर्डिंग क्या हो गया? विल हैव टेकन, क्योंकि बाई प्लस फ्यूचर टाइम दे रखा है, तो अपने पास क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट, जिसका ऑप्शन है अपने पास डी, विल हैव टेकन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। 20 नंबर का है, शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आई ब्लैंक ट्वाइस। ठीक है, अब ये देखो, शी टोल्ड मी, एक तरफ अपने पास क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म। और अब आफ्टर, तो आपने बिफोर और आफ्टर का रूल अगर पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। तो बिफोर के तो पहले, ये देखो सुनना जो मैं बता रहा हूँ, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बची हुई जगह पे क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि बिफोर के तो पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपने पास देखो आफ्टर के पहले दे रखी है टोल्ड, तो ये वाला हो गया, तो अपने पास ये वाला रूल चल रहा है इसमें। तो आगे क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? ये हैड आस्क्ड। क्या हुआ? डी ऑप्शन। सीधा सीधा है रूल, अगर आपको याद है, आपने क्लास अच्छी से देखी है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। 20 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। क्लास में बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शेयर भी करो साथ में अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली ब्लैंक मी। ठीक है, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली ब्लैंक मी। तो इसमें 21st में अपन देखेंगे, जो अपना है ऑप्शन है सरप्राइज,
सरप्राइज्ड, सरप्राइज और सरप्राइजिंग, ठीक है। प्योर प्योर हैज, हैज के साथ अपना हैज देखो यहाँ पर आपको पता लग रहा है हैज आ रही है, और हैज के साथ अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी ईडी फॉर्म। एक ही ऑप्शन दे रखा है सरप्राइज्ड, यानी कि बी ऑप्शन। देख रहे हो क्या क्वेश्चन किस हिसाब से अटेम्प्ट करे जा रहे हैं। यहाँ अपन ने हैज देखा, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो अपन ने यहाँ थर्ड फॉर्म एक ही दे रखी है, ईडी वाली। ये हो गया, ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये फर्स्ट फॉर्म में सी हो, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये एस ई एस लगा, आई एन जी लग गया। एक ही ऑप्शन बचा बी ऑप्शन, ठीक है। 21st में क्या आया, बी। नेक्स्ट देखते हैं 22 का, डोंट द ओल्ड मैन, ठीक है। डोंट आ गया, डू प्लस नोट होता है एक तरीके से, ये डू प्लस नोट, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, टीजेज। ये तो गलत हो गया, आईएनजी आएगा नहीं, अकेला कभी आईएनजी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, कभी भी अकेला आईएनजी आई मिले आप काट देना उसको। बी टीज्ड होगा नहीं, क्या बचा, टीच, फर्स्ट फॉर्म यही है टीच, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन। डोंट टीच द ओल्ड मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 का क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं, वी ब्लैंक सो दैट वी मे लिव, वी ब्लैंक सो दैट वी मे लिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार आया हुआ है आरपीसी के अंदर, तो इसको देख लो अच्छे से। तो ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन है ईट्स, बी ऑप्शन है आर ईटिंग, सी ऑप्शन है ईट, और डी ऑप्शन है एग। तो इसमें क्या आएगा, जब हम खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तो क्या आएगा, ईट, सीधा सीधा है ईट आएगा। वी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आर ईटिंग होगा नहीं, ईट्स इसके साथ तो वैसे ही सुटेबल नहीं है, और एट होगा नहीं, तो क्या आएगा, ईट। तो सी ऑप्शन होगा इसका, क्या आएगा, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव ताकि हम जीवित रहे, ठीक है। 23 के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हीट द आयरन इट ब्लैंक। ऑप्शन है अपने पास एक्सपेंड, बी ऑप्शन है वाज एक्सपेंडिंग, सी ऑप्शन है एक्सपेंड्स, और डी ऑप्शन है हैड एक्सपेंडेड, ठीक है। 24 का क्वेश्चन है अपने पास, इफ यू हीट द आयरन, यानी कि इफ वाले सेंटेंस आगे मैंने आपको बताए थे, जो भी अपने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें ये चल रहा है अपना, ठीक है। ये चार प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, चारों के चारों समझ लो। जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत इफ या व्हेन से हो, तो आपको एक तरफ तो प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, और दूसरी तरफ भी क्या यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल। एक तो ये हो गया, दूसरा वापस इफ या व्हेन से मिले, ठीक है, तो एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल यूज करना है। क्या यूज करना है, फ्यूचर सिंपल। और तीसरी कंडीशन होती है थर्ड, ये देखो, प्रेजेंट की जगह क्या आएगा, पास्ट सिंपल। इसको मैं पास्ट सिंपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट जो कंडीशन है वो होती है इफ या व्हेन के साथ अपने को क्या मिले, पास्ट परफेक्ट, क्या मिले, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, ये यू आ रहा है, यहाँ पर हीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट सिंपल ही बनते, ये दोनों ही बनेंगे, कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अब डिसाइड करना है प्रेजेंट सिंपल होगा या फ्यूचर सिंपल होगा। जब भी चीजें आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है, रिजल्ट अगर तुरंत मिलता है और 100% मिलता है, रिजल्ट 100% मिलता है तो प्रेजेंट सिंपल यूज करो। अगर रिजल्ट की संभावना है 100% नहीं मिलता है, तो वहां पर अपन फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। देखो, यदि हम हीट यानी गर्म करते हैं, द आयरन यानी लोहे को, यदि हम लोहे को गर्म करते हैं, इट यानी इट ब्लैंक एक्सपेंड यानी फैलना, तो अगर अपन लोहे को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, 100% है ये बात, तो एकदम 100%। ये संभावना की तो बात ही नहीं है, 100% ये काम होगा, अगर अपन लोहे को गर्म करते हैं तो वो फैलेगा। तो फैलेगा तो अपने दूसरी तरफ भी क्या करना है अपने को, प्रेजेंट सॉरी, अगर 100% काम हो रहा है अपना, क्योंकि अपन लोहे को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, तो क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। एक तरफ दे ही रखा है तो दूसरी तरफ भी अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल के दो ऑप्शन है, एक तो एक्सपेंड और एक है, ये वाला तो कट गया, तो ये भी कट गया, एक सी और ए। तो इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो एस वाला आएगा, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन एक्सपेंड्स। तो अपने पास क्या आया, यदि हम लोहे को गर्म करते हैं तो वह फैलता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या 24 का, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, इफ यू रन फास्ट यू द रेस। अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है वॉन,
सेकंड विन, सी ऑप्शन है विल विन, और डी ऑप्शन है विंस। ठीक है, यही वो इफ वाला शुरू हो गया। ये रन फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है फर्स्ट फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई रन। अब अपने पास देख, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। अब ये चीज 100% हो नहीं सकती कि आप तेज दौड़ोगे तो रेस जीत ही जाओगे, ये तो सिर्फ संभावना है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अगर आप तेज दौड़ते हो तो रेस जीत सकते हो, लेकिन जीतोगे ये 100% नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। तो ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। मैंने भी बताया था, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ फ्यूचर सिंपल होगा, ना कि प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहाँ संभावना 100% नहीं है कि आप तेज दौड़ते हो तो रेस जीत ही जाओगे। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, विल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म विन। 25th में क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ आई वोन ए लॉटरी आई ब्लैंक ए न्यू कार। तो ये वोन सेकंड फॉर्म आ रही है, कंडीशन नंबर थर्ड, पास्ट सिंपल, सॉरी सेकंड फॉर्म आ रही है तो। ठीक है, इफ आई वोन ए लॉटरी, वन सेकंड फॉर्म होगी, कंडीशन नंबर थर्ड, जो मैंने बताई थी, पास्ट सिंपल आता है दूसरी तरफ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक ही ऑप्शन है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, अगर ये आपको चारों कंडीशन याद है तो आपका आंसर आराम से सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। इधर देखो सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर वर्ब की जो आएगी फॉर्म क्या आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही ब्लैंक ए डॉक्टर। अब ये देखो, ये मैंने कंडीशन नंबर फोर्थ आपको लिखवा रखी है, हैड स्टडी यानी पास्ट परफेक्ट। कौन सी हो गई है, पास्ट परफेक्ट, जो सबसे लास्ट में मैंने भी बताई है आपको, वो हो गई पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक ही ऑप्शन दे रखा है, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या रहेगा 27 में, डी रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रवि ब्लैंक रिया सिंस आ गया 2020। सिंस फोर किस में आते हैं, परफेक्ट कंडीशन में, यानी कि बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या आएगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो अपने पास बीन प्लस वर्ब में आईएनजी दे रखा है, तो आप ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपका ये ध्यान। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अपने पास वर्ब दे रखी है नो, और जो नो जो वर्ब होती है, ये नो, ये होती है अपनी स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी होती है, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब में कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं आता, ये ध्यान रखना, कभी भी यूज नहीं होगा स्टेटिव वर्ब में, आईएनजी यूज कभी नहीं होता। तो ये चीज स्टेटिव वर्ब से मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ी है तो आप उनको याद कर सकते हो, नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, वहां पर अपनी दिक्कत हो जाती है। कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती है, अगर स्टेटिव वर्ब आ गई तो क्या करेंगे, अब इसमें तो आई, ये तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सिंस फोर आ गया। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसको परफेक्ट में बदल दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है और स्टेटिव वर्ब आ रही है तो उसको परफेक्ट में चेंज कर दो, ऊपर वाले में। अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसको सिंपल में चेंज कर दो, यानी कि वापस पीछे वाले में प्रकार में जो टाइप है अपना उसमें चेंज कर देते हैं। तो अपने पास सिंस आ रहा है, तो अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है सेंटेंस में, क्वेश्चन में अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो अपन इसको चेंज किस में करेंगे, परफेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि अपने पास जो नो है वो कैसी है, स्टेटिव वर्ब है, परफेक्ट का एक ही ऑप्शन है डी, ये रहा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब ये स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लेना। जिन्होंने नहीं देखी, क्लास नहीं ली है, तो यहाँ से आप एक बार उनको सबको लिख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में खूब एक से आ जाती है। एक होती है हैव, एक होती है हैज, एक होती है हैड। ये तो हैव फॉर्म हो गई सारी, इसके अलावा अपने हो गई बिलोंग, कंसिस्ट, कंटेन। इसके अलावा अपने जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी आ जाएगी सी, स्मेल, इसके अलावा हियर, इसके अलावा हो गई टेस्ट, एक हो गई फील। ठीक है, अब अपीयरेंस की बात करते हैं, तो अपीयर होगी, इसके अलावा लुक, सेम। ठीक है, इनके अलावा अपन बात करेंगे थिंक, थिंक के अलावा ये नो अपनी जो अपन ने क्वेश्चन कर रहे हैं नो, एडमिट,
एग्री, ये अपनी स्टेटिव वर्ब है जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप इनको नोट कर लो, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं इनके। डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक है। नोटिस होता है ऐसे ही। फॉरगेट होता है, अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड होता है। इसके अलावा अपन बात करें, रिकॉग्नाइज होता है। क्या होता है? रिकॉग्नाइज। इसके अलावा रिमेम्बर होता है, ठीक है। रिजेंबल भी होगा, ठीक है। रिजेंबल, रिमेम्बर, रिकॉग्नाइज। इसके अलावा अपन बात करें, इमेजिन होता है। इसके अलावा बिलीव होता है, कंसिडर होता है, ठीक है। और अपन बात करें तो अपने इधर देखते हैं यहाँ पर, विश, वांट, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, फॉरगिव। ये जितने भी मैंने यहाँ लिखी हैं आपके लिए, ये सारी क्या है? अपनी स्टेटिव वर्ब है। क्या है ये? स्टेटिव वर्ब है। थोड़ी सी पेन से लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बोल बोल के बता दिया। ये हैव, हैज, हैड, बिलोंग, कंसिस्ट, कंटेंट। इसके अलावा सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, फील, अपीयर, लुक, सीम, थिंक, नो, एडमिट, एग्री, disagree, notice, forget, understand, recognize, remember, resemble, imagine, believe, consider। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर, अपन विश, वांट, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज और फॉरगिव, ठीक है। ये सारे अपने क्या हो गए? स्टेटिव वर्ब है। इनके साथ जब भी आपको सेंटेंस में ये अगर ये मिलती हैं तो वहां पर अपन कभी भी इनके साथ वर्ब में आईएनजी यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास सिंस फॉर दे रखा है, इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है अपने पास, सिंस फॉर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। सिंस फॉर दे रखा है ना ये, तो ये कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के बावजूद अपन इसमें बीन प्लस आईएनजी यूज नहीं करे, क्योंकि अपने पास जो नो जो वर्ब दे रखी है वो कैसी है? स्टेटिव है, जो मैंने आपको यहाँ लिखी है, ये देखो, ठीक है। तो अपन इसके ऊपर वाले टेंस में चले जाएंगे, परफेक्ट में। अगर सिंस नहीं होता तो फिर अपन सिंपल वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 29th का देखते हैं, द जज, द केस, ब्लैंक। अब एकमात्र एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में है, इसमें ध्यान रखना, जो हियर अपने पास वर्ब है, मैंने पीछे बताया आपको, ये स्टेटिव वर्ब होती है, इसमें आईएनजी यूज नहीं करते, ठीक है। जब सुनवाई की बात होगी, किसकी? सुनवाई की। जब सुनवाई की बात होगी तो अपन वहां पर आईएनजी यूज कर सकते हैं। एकमात्र एग्जाम्पल है जो सुनवाई के अर्थ में, द जज इज हियरिंग द केस। न्यायाधीश है वो मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अगर हियर मिलता है तो वहां पर अपन आईएनजी यूज नहीं करेंगे। अगर आईएनजी यूज करना भी है तो अपन एक लिसन जो वर्ड होता है सुनना, उसका यूज करते हैं, लिसनिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लास्ट है आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये बिफोर वाला आ ही गया, बिफोर का क्वेश्चन आ गया। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड का है, ये रहा हेड, एक ही ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शन है। बाकी ये सेकंड फॉर्म आ रही, मैंने पीछे बता ही दिया आपको, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आज अपन ने फर्स्ट क्लास ली है जो एमसीक्यूज बेस पर, कैसी लगी आप जरूर बताएं। जो भी आपके सुझाव हैं हम उसको देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और क्लास को शेयर जरूर करें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।